और भारत जोड़ो यात्रा का अलवर जिले में भारी क्रेज। बुर्जा गांव से आज की यात्रा का आगाज राहुल गांधी के साथ दिग्गजों की कदमताल। लोहिया का तिबारा, मोदीगढ़ में पीसी सीएम अशोक गहलोत करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजवा गांव, रामगढ़, अलवर में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। तो आज के दिन का पूरा रूट जिसकी हमने आपको जानकारी दी। और देखिए, अलवर जिले में कल यात्रा प्रवेश कर चुकी है। इसके बाद मालाखेड़ा में जनसभा हुई। राहुल गांधी ने जनसभा में देखिए कई महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे ज्यादा चर्चा उनके जिस बयान की हो रही है वो ये कि उन्होंने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तमाम बातें उन्होंने कही। साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, खास तौर पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम, राहुल गांधी ने सराहना भी की। बता दें कि कल बांदीकुई के बाढ़ नागवास से यात्रा शुरू हुई थी। इसके बाद यात्रा अलवर जिले में प्रवेश की और कल एक ही चरण की यात्रा हुई थी जनसभा को ध्यान में रखते हुए। और अब आज भारत जोड़ो यात्रा का भारी क्रेज देखा जा रहा है। बुर्जा गांव से आज की यात्रा का आगाज हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 16वां दिन है। 4 दिसंबर को प्रवेश किया था। झालावाड़ के चवली गांव से अलवर आखिरी ठोर है राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का। लेकिन यहां भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका नजारा देखिए, कल ही जब अलवर सीमा पर यात्रा की एंट्री के साथ ही स्वागत में राहुल गांधी के रेड कारपेट बिछाया गया था, वो तस्वीरें भी सामने आई। और अब लगातार स्थानीय जो लोग हैं वो कड़ाके की सर्दी में भी राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े नजर आए। और ऐसा ही नजारा कुछ आज भी भारी क्रेज देखा जा रहा है। सुबह 6 बजे से यात्रा की शुरुआत होती है। अब इसके बाद देखिए यात्रा का हरियाणा में प्रवेश होगा, लेकिन उसके बाद विराम दिया जाएगा यात्रा को 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक। राहुल गांधी संकल्प के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। और जिस तरह का क्रेज देखा जा रहा है, खासतौर पर राजस्थान में इसकी चर्चा हो रही है। देखिए, दौसा में भी जन सैलाब उमड़ा था और कल ऐतिहासिक जनसभा हुई मालाखेड़ा में। कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच यात्रा जारी है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने भी पहले अंदेशा जताया था कि राजस्थान में 15 दिसंबर तक सर्दी का असर थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि कोई भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होगा। लेकिन अब जब 15 दिसंबर के बाद सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कोहरे की चादर बिछी है और ऐसे में कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी अश्विनी यादव जुड़ गए हैं, अधिक जानकारी देंगे। अश्विनी, देखिए आज की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और भारी क्रेज देखा जा रहा है। सबसे पहले अश्विनी, ये भी समझना चाहेंगे कि कल मालाखेड़ा में जो सभा हुई है, राहुल गांधी ने उसमें कई बातें अहम कही हैं। उसके बाद आज किस तरह का क्रेज देखा जा रहा है खासतौर पर पार्टी में? देखिए शिखा, कल जो सभा हुई वो किसी चुनावी सभा से बड़ी सभा थी। और ये कहें कि राजस्थान में इतनी भीड़ जुटना, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि ये रैली नहीं रैला है। राहुल गांधी ने राजस्थान की उन सब योजनाओं पर मोहर लगाई जो यहाँ सरकार ने शुरू की, मुख्यमंत्री ने पहल करके शुरू की, और उसका असर है। आज जब हम बात करते जनप्रतिनिधियों से जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, पंचायत राज के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही, लोगों में आज ये उत्साह है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। अभी हम कटी घाटी पे खड़े हैं, जहाँ पे थोड़ी देर बाद यात्रा शुरू होगी। मेरे साथ राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि सर पूरा जो असर है कल की सभा का, वो क्योंकि फीडबैक पूरा आ गया होगा। और एक बड़ी बात देखने में आई कि जब राहुल गांधी की सभा होती है, उसके तुरंत बाद भाजपा जो है कई सारे तरह के बयान जारी करते हैं। कल वाले में इतनी बड़ी चीज़ कोई नहीं हुई, ना कोई बयान बड़ा आया। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक ऐसी यात्रा है जिसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। और कल राहुल गांधी जी ने साफ भी कर दिया कि मैं नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं। तो उन्होंने साफ संदेश दिया है। और जिस तरह से कल लाखों लोग वहाँ उतरे उस मालाखेड़ा के अंदर, और जिस तरह से उन लोगों के अंदर एक ऊर्जा थी, जिस तरह से लोगों के अंदर एक उत्साह था,
वो अपने आप में एक अलग कहानी बयां कर रहा था। बाकी विरोधी विरोध करेगा, वो उसका काम है, लेकिन राहुल गांधी जी का जो मकसद है वो लोगों को, देश के लोगों को समझ में आने लग गया है कि राहुल गांधी जी इस देश में अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, गरीब आदमी को आगे बढ़ने के अवसर दिलाना चाहते हैं। और इस देश को जो जिस तरह से उद्योगपतियों ने इस मोदी सरकार में जकड़ लिया है, अंबानी और अडानी ने, उनके पंजे से संपत्तियों को निकालकर गांव के गरीब आदमी के हाथ में देना चाहते हैं, ये बात लोगों को समझ में आने लग गई है। सर, सबसे बड़ी मुश्किल टास्क थी कि राहुल गांधी या कांग्रेस अपने विचार को किस तरह आम आदमी तक पहुंचाए, जिसमें थोड़ी परेशानी आ रही थी। आपको लगता है कि इस यात्रा से उसमें सफलता मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, क्योंकि जो लोग इस देश के अंदर यात्राओं को महत्व देते आए हैं, और जिस तरह से आज़ादी के बाद में शायद भी किसी नेता ने इतनी बड़ी पदयात्रा निकालने का साहस दिखाया होगा जो राहुल गांधी जी ने दिखाया, और इतने अच्छे मकसद के साथ, तो लोगों के मन में इस बात के बारे में जगह है और लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इस तरह लोगों से बीच में आए, मिले, लोगों की बात को सुने। क्योंकि जब नेता लोगों की सच्चाई को जानता है तो फिर उसके निर्णयों के अंदर भी वो सच्चाई और उसका दर्द झलकता है। तो ये आपने देखा भी होगा, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कल कहा कि मेरे अकेले के चलने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के सभी मंत्रियों को, विधायकों को, नेताओं को लोगों के बीच में जाना होगा, चलना होगा, उनकी सुननी होगी और उनके अनुरूप निर्णय होना होगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि सरकार के अंदर कार्यकर्ता और मतदाता दोनों का प्रतिबिंब झलकना चाहिए, तो वो अपने आप में उन्होंने इस बात का संदेश कर दिया कि अब आने वाले समय में कांग्रेस लोगों की आवाज़ बनकर इस देश में उभरेगी। सर, देर रात तक सर्किट हाउस में मीटिंग चली, कई सारे नेता आप उसमें खुद मौजूद थे, पायलट जी थे, अशोक गहलोत जी थे और राहुल गांधी खुद थे, बाकी नेता थे जितेंद्र सिंह। पर क्या बातचीत हुई, कितनी अच्छी थी राहुल गांधी, क्योंकि सभा के बाद की बातचीत थी? देखिए, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर आपस में इस यात्रा के बारे में चर्चा करना कि हमारे मन में क्या है, क्या हमने देखा, क्या महसूस किया, क्या करना चाहिए, प्रदेश की लीडरशिप के साथ राहुल जी ने खुले मन से चर्चा करी और हर एक नेता ने अपने मन की बात अपने नेता के सामने कही, और सब लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से बैठे, हंसे मिले, बात करी, अच्छे माहौल में हम लोग वहाँ पर बैठे। और मुझे विश्वास है कि अब राजस्थान में एक नई कांग्रेस आपको दिखेगी जो हाथ से हाथ मिलाकर इस राजस्थान में कांग्रेस की वापसी का रास्ता तैयार करेगी। मैं आपकी चर्चा को जो मैं देख पाया खुद, क्योंकि मौजूद था, लोन में अलाव जलाकर जो चर्चा हो रही थी, क्या बीच में कभी ऐसा भी हुआ कुछ नेताओं ने उठ के राहुल गांधी ने दो नेताओं को अलग ले जाकर कोई बात की हो? नहीं, किसी से कोई अलग ले जाकर बात नहीं करी, सबको साथ बिठाकर सबके साथ चर्चा करी, सकारात्मक माहौल में बातें हुई, अच्छी बातें हुई और पूरी यात्रा के ऊपर चर्चा हुई कि बहुत अच्छा माहौल वहाँ पर था हमारा। तो देखिए किस तरह प्रदेश नेतृत्व से राहुल गांधी ने कल देर रात तक बात की है। हमारे साथ थानागाजी विधायक कांति मीणा भी हैं, यहाँ समर्थकों के साथ पहुंचे हैं, ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं। सर, कितने लोग अभी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि शहर की यात्रा है, आप गांव से हैं और कल सभा में भी थे? अब यहाँ हमारे 5000 लोग थानागाजी से आए हैं। कल तो काफ़ी लोग थे, अब सब गाँव में निकल गए, क्योंकि किसी को पानी बढ़ाना है, किसी को खेती काम, काश्तकार लोग हैं, बिजली टाइम से आती नहीं, इसलिए वो लोग पहुँच गए। अब तो 5000 के आसपास थानागाजी से लोग रुके हैं। किस तरह शहर में अलग अलग जगह स्वागत रखा गया है? क्या आपके लोग यात्रा में लगातार साथ चलेंगे या कुछ और डिमांड कोई ऐसी रखी है? नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारे लोग तो यात्रा में जाएंगे साथ साथ, क्योंकि उन लोगों को चाव है, खुशी है। गहलोत जी भी है, अपने गहलोत जी के साथ में राहुल जी भी है, राहुल जी पैदल चले तो हमारे लोग भी चाहते हैं कि लोग साथ चल करके हम फोटो भी खिंचाएं, वहाँ तक हम घूमे फिरे भी, ये लोग की मंशा है। देखिए, राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर उत्साह है अलवर में, लोगों का जुटना शुरू हो गया। जिस तरह धीरेश गुर्जर जी कह रहे थे कि प्रदेश नेतृत्व के साथ सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई राहुल गांधी की कल देर रात तक, और आज ये यात्रा शहर में और रामगढ़ में गुजरेगी और कल सुबह बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर राजस्थान का जो नेतृत्व है वो फ्लैग को हरियाणा के कांग्रेस नेतृत्व को सौंपेगा। जी चलिए अश्विनी, हमारे साथ बने रहिएगा। सहयोगी जियाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हैं। जियाउद्दीन, देखिए आपसे जानकारी चाहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा की क्या आज के दिन की शुरुआत हो गई है क्या, और अगर हो गई है तो कौन कौन आपको फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहा है वहां कांग्रेस पार्टी से? देखिएगा शिखा, बताना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा जो हमेशा 6 बजे शुरू होती थी, किसी विशेष परिस्थितियों के अंदर समय का बदलाव किया जाता था, लेकिन आज यात्रा आधे घंटे लेट है। 6:30 बजे ये यात्रा शुरू होगी। फिलहाल जो उसके अंदर समय के अंदर भी समय और स्थान के अंदर परिवर्तन किया गया है। ऐसे के अंदर अब कुछ ही देर के अंदर सीएम अशोक गहलोत जो राहुल गांधी का जो ए नंबर का जो कैंप है उसके अंदर पहुंचे हैं। राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत और तमाम नेता थोड़ी देर के अंदर यात्रा स्थल के ऊपर पहुंचने वाले हैं, जहां से ये यात्रा शुरू होगी। चूँकि सबसे अहम बात यह है कि ये जिला इस यात्रा का आखिरी जिला होगा। इस जिले के अंदर आज के दिन की ही यात्रा हरियाणा और राजस्थान की जो बॉर्डर है उस पर जाकर रुक जाएगी और उसी के बाद ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करेगी।
जाएगी, क्योंकि इस यात्रा के दौरान कल जनसभा हुई थी मालाखेड़ा के अंदर, काफ़ी अहम जनसभा रही, बड़ी तादाद के अंदर लोग उमड़े, राहुल गांधी की तरफ से कई बातें बोली गई, तो सीएम अशोक गहलोत ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करी इस यात्रा के दौरान। फिलहाल आप देख सकते हैं कि नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी, अपने समर्थकों के साथ वो इस यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। फिलहाल सभी लोगों का यह है कि जब यह यात्रा आखिरी वक्त के अंदर राजस्थान से गुजर रही है तो उसको किसी भी वक्त के अंदर पूरा किया जा सके। वाजिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिब भाई, यात्रा आज अलवर के अंदर है, किस तरह की तैयारी है, क्या कहना है? ऐतिहासिक यात्रा पूरे राजस्थान में रही, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है दिन ब दिन यात्रा और ऐतिहासिक होती जा रही है, और अलवर के अंदर आपको पूरे राजस्थान का जो सार है वो अलवर में नजर आएगा। ये भरतरी बाबा की धरती है, मेवात ब्रज मेवात का इलाका है, यहाँ पर आपको यात्रा एक ऐतिहासिक स्वागत इसका होगा और ऐतिहासिक विदाई भी होगी आज कल सुबह। सफल रही है यात्रा आपकी नजर में? बहुत सफल रही है, जनता के दिलों के अंदर असर हुआ है। जिस उद्देश्यों को लेकर राहुल गांधी जी देश में निकले हैं, पूरा देश आज देख रहा है कि जनता किस तरीके से जुड़ रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है। यात्रा में लगातार कदमताल कर रहे हैं, क्या कहना है इस यात्रा को लेकर? पूरा आप देख ही रहे हैं, बड़ा उत्साह का माहौल है और महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से निकली है। पूरा मेले जैसा, उत्सव जैसा माहौल पूरे इलाके में चल रहा है। और मैंने देखा, कल आप सबने भी देखा कि लोग घरों से निकल के पूरे ज़िले के लोग यहाँ, आसपास के इलाके के सब लोग यहाँ आए। बड़ा उत्साह यात्रा का है, यात्रा को लेकर उत्साह है। रकन जी, क्या कहना है इस यात्रा को लेकर, क्योंकि अंतिम जिला है राजस्थान का, छठा जिला है ये जो अलवर है, इसको कैसा ऐतिहासिक बनाने चाहते हैं आज आखिरी दिन? जो यात्रा राहुल जी की जो चल रही है कन्याकुमारी से और कश्मीर तक, जैसे ही राजस्थान में आई, झालावाड़ से ही राजस्थान में इतना ज़बरदस्त स्वागत है कि हर ज़िले में, चाहे माधोपुर हो चाहे अलवर हो, हर ज़िले में बहुत ज़बरदस्त स्वागत है और बहुत ज़बरदस्त जोश है लोगों में। तो ये इसका जो पार्टी में है, कार्यकर्ताओं में एकदम जोश है और ये बहुत अच्छा है। आगामी चुनाव तक बना रहेगा ये जोश? बिल्कुल बना रहेगा और ज़्यादा जोश आएगा। देखिए, फिलहाल तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगातार इस यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। अभिषेक चौधरी लगातार कदमताल कर रहे हैं, एनएसयूआई के पदाधिकारियों के साथ एक झंडा लेकर, एनएसयूआई का हाथ में लेकर यात्रा के आगे आगे चलते हैं। काफ़ी तैयारी थी, राहुल गांधी जी लगातार बात भी हुई, काफ़ी प्रभावित हुए आपसे। देखो सर, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस पार्टी का हरावल दस्ता है। हमारा ये धर्म और कर्म बनता है कि हम कांग्रेस की विचारधारा से देश के नए नौजवान को, देश के छात्रों को हम जोड़ें, उसे बताएं कि भारतवर्ष के लोकतंत्र और संविधान के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र के प्रति लोगों की जिम्मेदारी जगाने का एक बड़ा उपक्रम साबित हो रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान साथियों को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर कांग्रेस की विचारधारा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल युवा बड़ी तादाद के अंदर जुड़ रहे हैं, आने वाले वक्त में आप पे भी चैलेंज होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा को पार्टी से जोड़ा जाए, इसको लेकर अभियान भी शुरू कर रहे हैं शायद आप? निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है और यही हमारा काम है, यही हमारी जिम्मेदारी है और बड़े ही मन से, तपस्या के साथ इस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। झालावाड़ से लेके ये जो यात्रा अलवर तक चली, इस यात्रा में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नया करने को मिला। कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा तरुणाई को, नौजवानों को खुद से जोड़ सकते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को जोड़ सकते हैं, ये हमें समझने का मौका मिला और हम इस काम को बखूबी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से निभाएंगे। क्या देखिएगा कि ये थे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अब ये चैलेंज है, जो युवा इसके अंदर उमड़े हैं, यात्रा के अंदर लगातार राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी से कैसे जोड़ा रखा जाए, किस तरह से उनकी मांगों को लेकर सड़कों के आया जाए, किस तरह से उनकी मांगों को उठाया जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ ही देर के अंदर ये यात्रा अपने आगे की तरफ पहुंच जाएगी और फिलहाल इसके अंदर जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो लगातार इस यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। फिलहाल रामलाल जी जाट, शुरुआत करते हैं कि सर आज आखिरी दिन है राजस्थान के अंदर, ये माना जा रहा है कि अलवर और आज शाम को पड़ाव होगा और उसके बाद विदाईगी। ये बात ठीक है, आखिरी तो कोई है नहीं, ये लगातार यात्रा जारी है, लेकिन राजस्थान में आज आखिरी नाइट है। हमारे कार्यकर्ता कल लाखों की संख्या में यहाँ अलवर में इकट्ठे हुए हैं। सबके मन में एक ही चीज़ है कि राहुल गांधी जी इस देश को एक रखने में जो मेहनत कर रहे हैं, हम सभी लोगों को इस यात्रा को गांव, ढाणी, बूथ तक कायम रखें, अपने गांव को एक रखें, अपने बूथ को एक रखें, अपनी पंचायत को एक रखें, अपनी तहसील को एक रखें, तो सामाजिक समरसता बनेगी। सबसे ज्यादा संदेश देके जा रहे हैं। सबसे ज्यादा एक चीज देखने को आई, अगर प्रभावित किया है तो राहुल गांधी को आपने भी बहुत किया है, दिल्ली तक जाना, वो सफर करना, क्या बातें हुई, क्या कुछ रहा?
ये तो एक सिस्टम का हिस्सा होता है, प्रभावित करना नहीं होता। जो काम करता है वो राहुल गांधी खुद ही बुला लेते हैं। मैंने कोई जाके प्रयास थोड़ी किया। राहुल गांधी जी ने, मैं चल रहा था जो मुझे बुला लिया। तो जो मैंने ये देखा कि जो काम करता है उसको पसंद करते हैं, इसी का परिणाम है कि मुझे बुलाया उन्होंने। कल की यात्रा अहम रही, कई जिम्मेदारियां भी दी गई, कई टास्क भी दिए गए, उसको पूरा कर पाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से। कल मुख्यमंत्री जी ने जो महंगाई वाला इशू है उस पर, राजस्थान में सत्ता है तो 500 रुपये गैस सिलेंडर में मिलेगा। गृहिणियों को इतना बड़ा बेनिफिट देने का काम कांग्रेस कहती ही नहीं, करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल कहती है, करती कुछ नहीं है। करने के नाम पे लोगों को लड़ाना, धर्म के नाम हो, जाति के नाम हो, सेक्टर के नाम हो, सत्ता पे बैठे रहना, कांग्रेस का काम वो नहीं है। कांग्रेस का काम आम लोगों की भलाई करना है। देखिए फिलहाल आप देख सकते हैं कि तैयारियां हो चुकी हैं। मंत्री रामलाल जाट, उनका साफ तौर के ऊपर आपने सुना था कि उनका यही कहना था कि कांग्रेस करती नहीं है, दिखाती है, और उसके ऊपर करके दिखाया। उसके बाद चूंकि आप देख सकते हैं कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। फिलहाल जो लोग हैं वो इस यात्रा के अंदर लगातार जुड़ते जा रहे हैं। कुछ ही देर के अंदर राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत और तमाम वो दिग्गज मंत्री यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जिस यात्रा के अंदर जिस तरह की बात आई है सामने, भंवर जितेंद्र सिंह भी होंगे, साथ के अंदर शकुंतला रावत भी होगी, मंत्री टीकाराम जूली भी होंगे और तमाम वो लोग होंगे। फिलहाल पंजाब से बड़ी तादाद के अंदर लोग आए हैं इस यात्रा के अंदर और यात्रा के अंदर वो शामिल होना चाहते हैं। फिलहाल सभी लोगों का यही एक है कि इस यात्रा को किसी न किसी तरीके से सफल बनाया जा सके। फिलहाल शिका विजुअलों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जिले से अलग, देखिए चरणजीत जी चन्नी जो थे वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं यात्रा के अंदर। वो अपने पंजाब से यहाँ पे पहुँचे हैं, राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में कदमताल करेंगे और वो फिलहाल यहाँ पे मौजूद हैं। फिलहाल चन्नी जी से चूँकि बात करने की कोशिश करेंगे। अगर बात करते हैं तो क्योंकि इसी यात्रा के अंदर वो शामिल हुए हैं, क्योंकि देखा गया है कि यात्रा राजस्थान में रही है तो तमाम जो बड़े नेता थे वो लगातार यात्रा के अंदर बने हुए थे। फिलहाल वो बने इसलिए हुए थे कि वो चाहते थे, आए थे अलग अलग राज्यों के जो जिम्मेदार नेता थे, जिन जिन राज्यों के अंदर सरकार है उन राज्यों के सीएम भी यहाँ पर आए और यात्रा के अंदर जुड़े, राहुल गांधी के साथ कदमताल करे, इस यात्रा को मजबूत करने के लिए आए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चरणजीत सिंह चन्नी अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद वो यहाँ से निकलेंगे यात्रा के अंदर राहुल गांधी के साथ कदमताल करेंगे। फिलहाल चन्नी से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने फिलहाल बात करने से इनकार किया, बाद में बात करने के लिए बोला गया। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। 9 डिग्री का टेम्परेचर है, अलवर शहर है, यात्रा का आखिरी दिन है आज इसी जिले के अंदर, अलवर के अंदर, क्योंकि आज रात्रि विश्राम होगा और उसके बाद सुबह ये हरियाणा के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ऐसे में आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए, खास बनाने के लिए तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुरजोर तरीके से तैयारियां कर रखी हैं। देखा कि हमने जिससे लगातार पिछले कई दिनों से इस यात्रा को कवर कर रहे हैं तो एक नज़ारा देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर एक उत्साह का माहौल है, लोगों में उत्सुकता है राहुल गांधी को देखने के लिए, और वही नज़र आती है सड़कों के ऊपर जब कड़ाके की ठंड के अंदर सड़कों के दोनों ओर लोग पहुंच जाते हैं, बातचीत करते हैं। जयराम रमेश देख सकते हैं कि वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अब इस यात्रा के अंदर वो जाएंगे। फिलहाल जयराम रमेश ने लगातार प्रेस ब्रीफिंग की, मीडिया को जानकारी दी और मीडिया को ये हमेशा वो बताते रहते थे, कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा और जो एक कांग्रेस का ऑफिशियली बयान होता है इस यात्रा को लेकर जयराम रमेश की ओर से जारी किया गया। मोदी से सवाल नहीं, देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की बात नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा गया कि राहुल गांधी का मकसद राजनीतिक लाभ लेना नहीं है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी और AICC जो है वो इसका राजनीतिक लाभ ले सकती है। साफ तौर के ऊपर यही है कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसके पीछे वजह यही है कि जो जिस तरह का जनाधार, जिस तरह का जन समर्थन इस यात्रा के अंदर मिल रहा है राहुल गांधी की यात्रा को, इसको बनाए रखना है। जो लोगों की समस्या है उसको बनाए रखते हैं। मंत्री टीकाराम जी जूली हमारे साथ जुड़े। सर, यात्रा आपके जिले के अंदर ऐतिहासिक ने भूतों ने भविष्य थी, आज के दिन आज भी जोरदार रहेगी। टीकाराम जूली, उनका साफ तौर पे कहना था यात्रा ऐतिहासिक रहेगी, आज भी ऐतिहासिक रहेगी और जल्द ही ये यात्रा आगे की तरफ जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं, ठीक है, जो बात को पूरी कर दूं, चूंकि आपने जो बोला था कि इसका राजनीतिक लाभ क्यों नहीं लेना चाहते, तो जयराम रमेश से और तमाम लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका लोग यही कहना था कि राहुल गांधी का मकसद, इस यात्रा का मकसद राजनीतिक लाभ लेना नहीं है, भले लेकिन कांग्रेस पार्टी, जो प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं,
जो मुख्यमंत्री हैं या जहाँ पे सरकार नहीं है वहाँ पे जो कांग्रेस के पार्टी हैं वो इसका राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। जनता के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता आई थी, उन मुद्दों को लेकर आगे आने वाले दिनों के अंदर केंद्र पर दबाव बना सकते हैं, जिसका सीधा फायदा आने वाले वक्त के अंदर चुनाव में मिलेगा। चूँकि महंगाई का मामला हो या फिर बेरोजगारी का मामला हो या फिर जो नफरत का माहौल पैदा किया गया देश के अंदर, उसको लेकर लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि ये जिन मुद्दों को लेकर लोग जुड़े हैं ये काफ़ी अहम हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को ये मुद्दे मजबूत करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि डी तैयार कर ली गई है और कुछ ही देर के अंदर राहुल गांधी इस यात्रा के अंदर पहुंचने वाले हैं। बने रहिएगा, सहयोगी अश्विनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए, आपसे जानकारी चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में कई ऐतिहासिक नजारे आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी देखी जब चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचे यात्रा में शामिल होने के लिए, इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं अश्विनी? देखिए, कल की बहुत अच्छी एक रैली हुई, बहुत सारी जो राजस्थान की कई योजनाएं हैं, राहुल गांधी ने उनकी तारीफ की। यूँ कहें कि आलाकमान ने राजस्थान की उन योजनाओं पर मोहर लगा दी कि वो अच्छा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि रैला नहीं रैला है। एक घोषणा की कि अप्रैल से 500 रुपये में वो सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। तो निश्चित तौर पर जो मध्यम आय का जो वर्ग है या कम आय का जो वर्ग है उनके लिए एक अच्छी बात थी। आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं और सुबह लोग एकत्रित हुए हैं तो उनमें इस बात को लेकर उत्साह है कि मुख्यमंत्री ने एक अच्छी घोषणा की और ये उम्मीद है कि बजट में कुछ और चीजें वो देंगे। अभी फिलहाल मेरे साथ धर्मेंद्र राठौड़ हैं जो आरटीडीसी के अध्यक्ष हैं, मंत्री रमेश मीणा हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरह सर अभी ये यात्रा शुरू हुई, क्या अलग आपको अलवर में आने के बाद दिखा? आप अलवर से खुद आते हैं। बहुत ही अप्रत्याशित और जबरदस्त उत्साह है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में एक नया युग की शुरुआत हुई है। जिस ढंग से बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार ने एक तरह से तानाशाही का काम किया, बहका नफरत का, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, और कल तो राहुल जी ने बहुत शानदार बात कही कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूँ। इससे बड़ी कोई बात नहीं। याद है तो उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। जनरेशन गैप आ गया है, नए लोगों को पता नहीं पीछे कांग्रेस ने क्या क्या किया है, क्या जवाहरलाल नेहरू की कंट्रीब्यूशन थी, क्या गांधी जी की कंट्रीब्यूशन थी। ये सारी कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन को आगे जनरेशन तक पहुंचाना है और देश की एकता और अखंडता, देश को इकट्ठा रखना है, प्यार बांटना है, सद्भावना बांटनी है, प्यार से सब कुछ होगा। इसीलिए राहुल जी निकले हैं और बहुत बड़ा कार्य है जो वो कर रहे हैं। फिलहाल सफल है यात्रा आपकी नजर? बहुत ज़्यादा सफल है। यहाँ देखो ना कितनी बड़ी गंगा बह रही है लोगों की। देखिएगा कि चरणजीत सिंह चन्नी जो इस यात्रा के अंदर शामिल हुए थे, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यात्रा पूरी तरह से सफल है, ऐतिहासिक यात्रा है और ये यात्रा अपने आप के अंदर ऐतिहासिक रहेगी। क्योंकि जब राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर निकले और उसको समर्थन के अंदर जो जनसैलाब उमड़ रहा है सड़कों पे, वो अपने आप पे इस यात्रा की सफलता पे मोहर लगाता है। जी हाँ, देखिए, आज ये अलवर से यात्रा होकर के गुजरेगी, कल जो है हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। अभी तक राजस्थान के जो 16 दिन रहे हैं यात्रा के, यहाँ से होकर के गुजरी है राहुल गांधी के नेतृत्व में। जी हाँ, कैसे देख रहे हैं आप? अगर आपसे, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो अगर आपसे फीडबैक अगर लेना चाहें इन 16 दिनों का, तो कैसी राजस्थान में यात्रा रही? देखिए क्या कि जिन जिलों से ये यात्रा निकली है, अगर उन जिलों की बात की जाए तो इस यात्रा काफ़ी अहम रही है। जिस तरह का जनसैलाब चौरी बॉर्डर के अंदर, झालावाड़ के अंदर उमड़ा था, कहा जा रहा था कि 1-2 दिन के अंदर ये जनसैलाब कम हो जाएगा, कहा गया था कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके उलट कोटा के अंदर जब यात्रा पहुंचती है तो और ज़्यादा तादाद के अंदर जनसैलाब उमड़ता है। फिर धीरे धीरे ये यात्रा जब बूंदी की ओर बढ़ती है तो बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं, उसको ऐतिहासिक बताया जाता है। माधोपुर के इस चीज़ को पहले से भी काम कर रहे हैं और हमने भी माना है कि गरीब का भला कैसे हो, गरीब का काम कैसे हो, उस दिशा में हम चल रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो विपक्षी भूमिका, लोकतंत्र को मजबूत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो जनता पूरे देश की, और अब राजस्थान में तो लोग राहुल गांधी को बिना बुलाए भी हमारे अलावा भी लोग देखने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं। जो राहुल गांधी की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छवि बनाई, तो उनको भी पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी अपने कार्यालय पर खड़े होकर के देख रहे हैं कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्यों चल रहे हैं। तो उनके पेट में भी दर्द हो रहा है कि राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, इससे तो हमारा बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि उनकी पोल खुल रही है, उनकी योजनाओं की पोल खुल रही है।
देखिए निश्चित तौर पर और अब अल सुबह ही लोग जुटना शुरू हो गए हैं। महिलाएं भी आए हैं कि वो यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होने या फिर ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा को देखने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, देखिए आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, आपसे भी एक जानकारी अश्विनी ये चाहेंगे, आप लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर नजरें बनाए हुए हैं, 16 दिन यहां पर हो चुके हैं, कल हरियाणा में प्रवेश होगा, राजस्थान में जिस तरह का रिस्पांस अभी तक जनता से मिला, क्या लगता है अश्विनी, क्या आने वाले दिनों में वाकई इसका पार्टी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी भी सियासी असर पर कहीं ना कहीं नजरें टिकाए होंगी?